हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भारत के भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान हो जाएगा। और अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से गोवा हो जाएगा। और गोवा का क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो 3702 वर्ग किलोमीटर। इसीलिए यह सबसे छोटा राज्य है। अगला सवाल है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी में मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत में दोनों घाट मिलते हैं और यह दक्षिण भारत में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उलर झील। भारत का सबसे बड़ा झील उलर झील है जो ओडिशा में स्थित है। एक खारे पानी की लेगून झील है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला सवाल है, भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, वायु दबाव। भारत में मानसून का मुख्य कारण वायु दबाव है। गर्मी में निम्न दबाव और समुद्र में उच्च दबाव से दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एंड निकोबार। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में 500 से अधिक द्वीपों का समूह है। अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, बाद में अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, मासिन राम। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है। मेघालय का मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत का अनाज भंडार किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। भारत का अनाज भंडार पंजाब को कहा जाता है। हरित क्रांति के बाद पंजाब गेहूं धान उत्पादन के लिए प्रमुख बना। अगला सवाल है, भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर में। भारत में अधिकतम तापमान जैसलमेर में पाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र होने से जैसलमेर में गर्मियों में अत्यधिक तापमान रहता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर है नंबर बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। जबकि भारत में गोदावरी की लंबाई अधिक है पर कुल लंबाई गंगा की अधिक है। अगला सवाल है, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक व तमिलनाडु में। कावेरी नदी कर्नाटक व तमिलनाडु में बहती है। कावेरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर है, लेकिन हालिया और सटीक माप के अनुसार 2340 किलोमीटर तक है। कितना है? तो 2340 किलोमीटर। यह अरब सागर के किनारे फैली हुई है जिसमें कांडला और मुंद्रे जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शामिल है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ढक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार ढक्कन का पठार है। ढक्कन पठार दक्षिण भारत का विशाल शुष्क पठार है। अगला सवाल है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? सही उत्तर है नंबर सी, चिल्का। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। चिल्का झील जो कि ओडिशा में स्थित है, खारे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है। अगला सवाल है,
कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। तो इसमें उत्तर प्रदेश नहीं आता, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत से। सतलज नदी तिब्बत से निकलती है। सतलज नदी चीन के दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास अराकस ताल से निकलती है और फिर हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, जहां से यह पंजाब और पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। अगला सवाल है, हिमालय की गठन प्रक्रिया किसके कारण हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्लेट विवर्तनिकी। हिमालय की गठन प्रक्रिया प्लेट विवर्तनिकी से होती है। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने पर हिमालय बना। अगला सवाल है, भारत के सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में ही है और नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में। भारत के उष्णकटिबंधीय वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। भारत में सर्वाधिक कोयला झारखंड राज्य में है और झारखंड का दामोदर घाटी कोयले के लिए समृद्ध है। अगला सवाल है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वर्षा लाने वाली वायु। पश्चिमी विक्षोभ वर्षा लाने वाली वायु है। पश्चिमी एशिया से आने वाली वायु उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा लाती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, असम में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का बड़ा नदी द्वीप है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से बनता है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। मुंबई को नेचुरल हार्बर होने के कारण भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। अगला सवाल है, दामोदर घाटी किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कोयला के लिए। दामोदर घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर घाटी क्षेत्र भारत का कोयला कोष कहा जाता है। अगला सवाल है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एशियाई शेर के लिए। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन गुजरात में स्थित है और एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास है। अगला सवाल है, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, असम में। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम राज्य में होता है। असम विश्व प्रसिद्ध चाय उत्पादन क्षेत्र है। अगला सवाल है, भारत के कुल कितने जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र हैं? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी, 18। भारत में कुल 18 जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में पर्यावरण एवं संरक्षण हेतु 18 जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र हैं। अगला सवाल है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1936 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।